अच्छा, टिश्यू के बारे में कुछ जानकारी है? क्या जानकारी है? देखो बताते हैं। बताओ, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। सबसे छोटी इकाई कोशिका। जब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ मिल जाती हैं तो क्या बनता है इससे? ऊतक या फिर टिश्यू। क्या बनता है? अब जब बहुत सारे टिश्यू या ऊतक को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है वो क्या बोलते हैं? ऊतक तंत्र। क्या बोलते हैं? ऊतक तंत्र। तंत्र मतलब होता है एक तरीके का सिस्टम, जैसे कीबोर्ड माउस ये सब एक साथ जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर सिस्टम। तो वैसे जब सारे प्रकार के ऊतक एक साथ मिल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऊतक तंत्र। क्या बोलते हैं? ऊतक तंत्र। अब यही ऊतक तंत्र जब एक व्यवस्थित ढंग से, अभी मान लो जैसे अलग अलग चीजें रखी हैं, मान लो तुम्हारे किचन घर का कोई भी सामान है सब एक साथ पड़ा है तो वो क्या हो गया? घर का एक तंत्र हो गया। लेकिन जब किचन का सामान किचन में पहुंच गया, बेडरूम का सामान बेडरूम में पहुंच गया, वहां पढ़ने का सामान अलग पहुंच गया, तो वो वैसे ही जब अलग अलग प्रकार के ऊतक अपने अपनी जगह पहुंच जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? अंग। क्या बन जाता है? अंग। अंग। अब जैसे मान लो ऊतक खूब सारे एक साथ हो गए तो किसी का क्या बना दिया? हाथ। हाथ बन गया। और पैर वाले में जो ऊतक होते हैं वो क्या बना दिया? ये पैर तो बनेगा ही ना। किसी के क्या बना दी? खोपड़ी। खोपड़ी वाले ऊतक जो होते हैं वो सब मिलकर क्या बना दिए? खोपड़ी। पेट वाले पेट बना दिए। और बाकी जो भी अंग होते हैं सारे ऊतक मिलके बन गए। लेकिन ये अभी तक शरीर नहीं बना है। अभी जब इन सब अंग को एक साथ एक पन्नी में भर के रख देंगे तब ये क्या हो जाएगा? अंग तंत्र। क्या हो जाएगा? अंग तंत्र। अंग तंत्र। लेकिन जब एकदम उसको बढ़िया से फिट कर दिया, पेट की जगह पेट लगा दिया, मुंह की जगह मुंह लगा दिया, हाथ की जगह हाथ, ये पांचों उंगलियां, पांचों हुई ना? पांच, ये पांच पैर की उंगली, आंख नाक, गर्दन ये बीच में है। अब बाकी सब अपने अपने लगा लेना, इसको बाद में सब अच्छा से बना के लाना घर से। तो सबसे पहले क्या होता है? कोशिका। उसके बाद ऊतक, ऊतक से मिलके ऊतक तंत्र, ऊतक तंत्र से अंग, अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र से मिलकर क्या बनता है? शरीर। क्या बनता है? शरीर। देखो भगवान भी कितना बुद्धि वाला, मुंह को इधर ही लगाया। आप समझ लो किसी का मुंह अगर इधर होता यहाँ पे एक पिक्चर है कोई उसको उसमें उसका बट होल, मतलब जो बट होल मतलब समझते हो जहाँ से उत्सर्जन होता है वो उसका यहाँ पे होता है। आप समझ लो लड़की होती है वो उसमें। आप भगवान ने गलती कर दी उसके साथ। तो ऊतक, ऊतक बात समझ में है क्या होता है? ऊतक होता है कोशिकाओं का समूह। ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का। और इसमें सभी एक प्रकार की होती हैं, एक टाइप की कोशिकाओं का समूह होता है जो किसी विशिष्ट कार्य को, कैसे कार्य को? विशिष्ट कार्य। हाँ भाई विशिष्ट। अरे यार, विशिष्ट कार्य को करने के लिए निर्माण होता है जिसका, वही क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है? अब ऊतक दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? अच्छा बताओ, जीव कितने प्रकार के? दो। तो जीवों के ऊतक भी कितने प्रकार के? दो। हम लोगों ने कोशिकाएं पढ़ी थी वो भी कितने प्रकार की? पहला पादप ऊतक। शुरुआत के दो ना पढ़ना, तीनों के साथ पढ़ना। दूसरा जंतु, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू और दोनों को बताने की जरूरत है नहीं। पौधों में पाए जाने वाले ऊतक पादप ऊतक और जंतु में पाए जाने वाले ऊतक जंतु ऊतक। आई बात समझ? अब पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? पादप ऊतक। आज क्या पढ़ेंगे? अब एक बात सुनो, पादपों में और जंतुओं में दोनों में अलग अलग तरीके के ऊतक पाए जाते हैं। जैसे कोशिका पढ़ी थी तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका, उन दोनों में कई अंग ऐसे थे जो डिफरेंस रखते थे कि नहीं रखते थे। जैसे राजधानी पादपों में बड़ी और उसमें छोटी, जंतुओं में छोटी। लाइसोसोम पादपों में नहीं पाया जाता था और जंतुओं में भर भर के पाया जाता था। और क्या? और भी कई सी चीज थी। सेल वॉल हो गई, कोशिका में थी, पादप कोशिका में थी, जंतु कोशिका में नहीं।
वैसे ही जो पादप ऊतक होते हैं वो भी क्या होता है, डिफरेंस रखते हैं। मतलब जंतुओं में ऊतक अलग टाइप के और पादपों में ऊतक अलग टाइप के। अब भाई मान के चलो हम लोग को चलना भी है, फिरना भी है, सब कुछ करना है। आदमी चलता फिरता क्यों है? भोजन की तलाश में, नौकरी की तलाश में, छोकरी की तलाश में। अब पौधों के लिए कहीं नहीं भटकना है, उनको तो एक ही जगह खड़े रहना ना। दोनों में अलग अलग टाइप के पाए जाएंगे। जैसे हम लोगों में लगातार वृद्धि होती रहती है, परजीवी लगातार वृद्धि होती है। एक समय बाद हम लोग की वृद्धि रुक जाती है, लेकिन जैसे पेड़ का अधिकतर हिस्सा लगातार बढ़ता ही रहता है। जैसे मान लो पेड़ है कोई भी, उसको काट दो, तने से काट दो अगर, तो थोड़ी देर बाद फिर उगाएगा। उगाता है कि नहीं उगाता? आई बस में। अब हम लोग को यहाँ से काट दो तो हम लोग अगले जन्म में उग के आएंगे। अब मान लो जैसे पौधों का कोई अंग कट गया, मान लो एक टहनी पौधे की कट के गिर गई, तो क्या वो कभी उगेगी? नहीं, फिर से उगेगी वहीं से। अब क्या हम लोग की ये वाली उंगली कट गई तो क्या ये दोबारा उगाएगी? ये पता चला एक बार अच्छी नहीं लग रही, एक बार काट दी, फिर दोबारा होगी क्योंकि टेढ़ी आई है, फिर से काट दी। ऐसा तो होता नहीं, एक बार जो अंग आ गया वो दोबारा नहीं आता है। कई हिस्से ऐसे होते हैं जिनमें दोबारा वृद्धि होती है, जैसे हम लोग के नाखून, तो किसी काम के नहीं होते। नाखून आएंगे, बाल आएंगे। अब पढ़ने क्या जा रहे हैं हम लोग? पादप। कौन सा होता है? पादप ऊतक दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला अस्थायी ऊतक और दूसरा स्थायी ऊतक। थोड़ा ही पढ़ाते हैं सिर्फ ये वाला, है ना। अस्थायी ऊतक को कहते हैं विभाज्योतक। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। दोनों याद रखना हिंदी में सब। प्लांट टिश्यू कितने टाइप के? दो टाइप के। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। आई बात समझ में? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? विभाज्य ऊतक जो होता है, इसका काम होता है वृद्धि कराना। क्या काम होता है? वृद्धि कराना। वृद्धि। ये पौधों के उन भागों में पाया जाता है जिनमें वृद्धि होती है। कहाँ पे पाया जाता है? जिनमें वृद्धि होती है। जैसे जड़ में, तने में, पौधा मोटा भी तो होता है ना, तो मोटाई के लिए भी कौन जिम्मेदार होता है? कौन सा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लंबाई के लिए कौन जिम्मेदार होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कभी कभी तुम्हें बांस का क्या होता है? पेड़ होता है, पेड़, लिली आती है, लिली का फूल, इन सब में देखा होगा कि थोड़ी थोड़ी दूर पे गांठ पड़ जाती है। तो इसके लिए भी कौन जिम्मेदार होता है? विभाज्योतक ऊतक या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसकी भी होती है वैलिडिटी, यहीं तक बढ़ेंगे। अब जो सोचे हम 5 साल गन्ना लगाएंगे और 5 साल में गन्ना पूरे गांव बराबर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं सीधा जाए गन्ना, घूम के जाएगा ऐसे, गांव के इस छोर से उस छोर तक पूरा एक द्वार बन जाएगा। ये कौन सा द्वार है? गन्ना द्वार। नहीं, ऐसा नहीं। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो गोल होती है। कैसी? या तो गोल होंगी या फिर अंडाकार होंगी। कैसी? गोल या फिर अंडाकार। दूसरी बात, इनकी कोशिकाओं में रसधानी नहीं होती है। रसधानी मतलब वैक्यूल्स, या तो कम होती है या तो होती नहीं है। रसधानी कम या तो नहीं। अब इनके बीच में जैसे देखो इस टाइप का, ये मान के चलो ये है विभाज्य ऊतक होता है। अरे यार देखते, इनके बीच में जो अंतर कोशिकीय स्थान मतलब इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है बीच में, जैसे एकदम जैसे एक कोशिका ये हो गई विभाज्य ऊतक की, एक ये हो गई, बिल्कुल एकदम चपकी रहती है कोशिका, एक भी इनके बीच में स्थान नहीं होता। तीसरी बात,
ये किसके लिए उत्तरदायी होती हैं? विभाजन के लिए। इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? गोल तथा अंडाकार होती हैं। इनमें राजधानी कैसी होती है? कम होती है या तो फिर नहीं होती। इनमें अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता। विभाजन के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। अब एक बात बताओ, इनमें रसधानी कम होती है, इसका मतलब इनमें जल की मात्रा भी कम होती है। जल कैसा होगा? कम होता है। ये ज्यादा जल को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ज्यादा से ज्यादा निकाल देता है। अब भाई अब्जॉर्ब करने के लिए, अब कोई तुम घर से चीज लाओगे तो उतनी चीज लाओगे ना जितना घर में जगह होगी। अब राजधानी कम है या तो फिर है नहीं, तो फिर क्या करेगा वो? छोड़ देगा, लेगा, ग्रहण ही नहीं करेगा। इसलिए इनमें जल की मात्रा कम होती है। ये 6 कोशिका, इनकी कोशिकाओं के बारे में याद रखना है। पहला क्या? गोल या फिर अंडाकार। दूसरा राजधानी कम होती है। अंतर्कोशिकीय स्थान विभाजन के लिए उत्तरदायी। जल कम और कोशिका भित्ति मोटी है। आई बात समझ? अब ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? मान लो कोई पेड़ है, हमेशा यही वाला पेड़ बनता है। ऐसे बता ना, ये बन गया। अबे देखते रहो, बस समझने के लिए। इनके भाई इनके क्या होगा? ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शीर्षस्थ विभाज्योतक। एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा होता है पार्श्व विभाज्योतक। इसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। आखिरी होता है अंतर्वेशी विभाज्योतक। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। शीर्षस्थ विभाज्योतक जो होता है वो शीर्ष में होता है, ऊपर की ओर, तनों में। और कहाँ पे? जल। सबसे नीचे और सबसे ऊपर कौन पाया जाता है? शीर्ष। देखो नाम में ही क्या छुपा है? शीर्ष। शीर्ष मतलब सबसे ऊपर, सर में और पैर में। पेड़ का सर क्या होता है? तना। और पैर क्या होती है? जड़। तो जड़ और तने की लंबाई के लिए कौन उत्तरदायी होता है? शीर्षस्थ विभाज्योतक। पार्श्व मतलब होता है कि फैलना। क्या होता है? फैलना। तो इनकी तने की मोटाई के लिए कौन उत्तरदायी होता है? मोटाई के लिए कौन? लेटरल मेरिस्टेम। लंबाई के लिए शीर्षस्थ एपिकल मेरिस्टेम। चौड़ाई के लिए, मोटाई के लिए लेटरल मेरिस्टेम। तो मैं गांठ वाली बात बता रहे थे, जैसे घास, घास ऐसी होती है बीच बीच में, यहाँ पे नोड बने होते हैं। इनके लिए कौन उत्तरदायी होता है? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। घास में होता है। और क्या बताया था? गन्ना, बांस, ये सब, लिली। पत्तियां होती है, जैसे पत्तियां, पत्तियों का जो आधार होता है बेस, बेस जो होता है, पत्तियों के बेस में जो वृद्धि होती है उसके लिए भी कौन उत्तरदायी होता है? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। बस खत्म।